नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंस कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर ऐसे कुछ डेटा देखने को मिला, जिसके कारण एक बिग क्रैश भी होने वाला है और कुछ कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर हर किसी का नज़र है। इसका नाम है वेबसॉल। देखिए, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। तो बेसिकली ये एक देखा जाए तो जितने सारे सोलर एनर्जी के लिए जितने सारे सोलर पैनल बनाए जाते हैं, सोलर ग्लास बनाए जाते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर इसका बिजनेस के बारे में एक बार बात करूँ, तो आप इसका रेवेन्यूज देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए, सोलर जो फोटोवोल्टिक जो सेल्स है, फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर कंपनी पूरा का पूरा 100% काम करते हैं। तो देखिए, कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर में एक लीडर प्लेयर है। तो कंपनी कुछ दिनों से लगातार भागते चले जा रहे थे। उसके पीछे रीजन कौन सा था? उसका रिजल्ट। कंपनी की जो क्वार्टर रिजल्ट आया, इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि बीच में कंपनी का एक्चुअली कोई सेल्स नहीं हुआ था। कंपनी हाईएस्टली इस बार सेल्स जनरेट किया और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी हाईएस्टली इस बार प्रॉफिट भी जनरेट किया, जो आज तक की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर साल भर की भी डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी टिल टू मंथ टीटीएम में कंपनी इस बार सेल्स जो किया, जो पिछले कुछ क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कोई बात नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो कंपनी अभी भी टिल टू मंथ में लॉसेस में है। क्यों लॉसेस में है? क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी लॉसेस किए थे। तो 4 क्वार्टर्स को अगर जोड़ दिया जाए, तो कंपनी ऑब्वियसली लॉसेस में दिखेगा। तो लोगों के मन में ऐसे क्या हुआ कि कंपनी भागते चले जा रहे हैं, कि एक्चुअली कंपनी प्रॉफिट इस बार क्वार्टरली अच्छा किया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी थिंकिंग क्रिएट हुआ। अभी देख सकते हैं कंपनी का वो जो बैलेंस शीट है, अगर उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। कंपनी का जो कर्जा है, इस बार हाईएस्टली कंपनी कर्जा उठाया। अभी 184 करोड़ का जो कर्जा उठाया, क्या उस कर्जे को वो मिटा सकते हैं? पहली बात, कंपनी का रिजर्व देख लीजिए, पहले नेगेटिव था, बीच में धीरे-धीरे करके पॉजिटिव हुआ और मार्च क्वार्टर में फिर से जो रिजर्व है वो थोड़ा-सा कम होता देखने को मिले। अभी कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उस हिसाब से कंपनी के अदर्स एसेट भी कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ मैं अगर जोड़ूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए शायद कंपनी अच्छा खासा जर्नी कर रहा है। अभी जर्नी के बीच में एक बिग क्रैश हुआ है, तो उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? चलो वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखना पड़ेगा। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे एक रेंज ट्रेड बना था, मैं जो आपके साथ शेयर भी किया था, कि कंपनीज़ के ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ बाइंग कैंडल का रेंज बने और इसी टोटल बाइंग कैंडल का रेंज के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 40% का बाइंग कैंडल का रेंज बने। यहाँ पे नीचे आया, इस नीचे लेवल को टच किया, तो यहाँ पे क्या बने? एंट्री। और इस हाई लेवल तक इसका फाइनली क्या हुआ? टारगेट। तो देखिए, टारगेट होने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए एक बिग क्रैश इसीलिए हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट था कि कंपनी क्या भागते ही चले जाएंगे। मैं पहले भी वीडियो में आपको शेयर करके बताया था कि कंपनी इस फोमो बाइंग में डेली बेसिस जो अपर सर्किट लगते चले जा रहे थे, इस तरीके से कैटेगरीज में कभी भी बाई सेल मत करना, क्योंकि आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और उसका नजरिया आपको पिछले दिनों में ही देखने को मिला। अगर मैं टोटल इसका नजरिया आपको आपके साथ शेयर करूँ, तो ओवरऑल कंपनी एक दिन में करीबन 10% के आसपास क्रैश हो गया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का इस तरीके से क्रैश हो जाना, कंपनी के ऊपर इस तरीके से बिग फॉल हो जाना, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट यहाँ पे साबित हो चुके हैं। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, जो प्रेशराइज कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब अभी चिंताजनक बात हो गया, क्योंकि कंपनी क्या यहाँ से बिग बाउंस कर सकते हैं। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कहूँगा, फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी से दूरी रहूंगा, क्योंकि जो कंपनी अपर सर्किट लगाते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर अभी काम करना थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकता है। बाकी आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। फाइनली रेलवे विकास निगम लिमिटेड के ऊपर जो गुड अपडेट है वो आ चुके हैं। वो अपडेट क्या है, मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लूँ। आप देख सकते हैं, पिछले जून माह में मैंने आपको बताया था कि जून माह में इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने क्या किया? सेलिंग किया। अभी देखिए, जुलाई मंथ के डेटा आ चुके हैं। जुलाई मंथ में क्या हुआ? अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे क्या किया गया? एडिंग किया गया। तो जो बाइंग का सिचुएशन है और जो सेलिंग का सिचुएशन है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो जो मतलब डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला, वो डेटा के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर से म्यूचुअल फंड बाई करना शुरू कर चुके हैं। अभी क्या सही में ग्रोथ होने वाला है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना जल्द से जल्द ग्रोथ होगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स इस बार बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ। सेल्स बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ, उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी देखा जाए तो
कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला, मगर इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट कई हद तक कम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% कम हो चुके हैं पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो जो कंपनी की सेल्स डाउन हुआ है तो उसमें तो एक प्रेशराइज आएगा, उसके तो एक ऊपर करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि मैं जो जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा था, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब इस कंपनी के ऊपर मैंने एक जर्नी का डिसीजन लिया। और जो मैं लेवल लेकर चल रहा हूँ करीबन 690 रुपीज़, तो इस लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो अलग बात है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी देखा जाएगा अपकमिंग टाइम्स में क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनीज के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे लगा, वो पॉइंट्स को आपको आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वो है कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का बोरिंग्स। देखिए, कंपनी जो कर्जा लिया, उस कर्जे को कंपनी किस तरीके से पेमेंट कर रहा है। अभी देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कोई भी, सॉरी 2 ईयर्स में कोई भी कर्जा नहीं लिया। तो पहले जो कर्जा लिया गया था उस कर्जे को वो धीरे धीरे करके रीपेमेंट कर रहा है। तो ये एक कंपनी के यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा खासियत दिखाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि कंपनीज के जो जो डेटा है यहाँ पे, और एक डेटा मैं आपको बता दूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे और एक डेटा मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट परचेज में कंपनी लगातार फिक्स एसेट को परचेज किया, और इस बार कंपनी सबसे हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया, करीबन 340 करोड़ के आसपास, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया, और यही फिक्स्ड एसेट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ, जो यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ है, क्या बीच में कोई रेंज बना है? अगर मैं बीच की रेंज के बारे में बात करूँ, तो ओवरऑल यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे कंपनी के ऊपर बनता हुआ देखने को मिले। जो यहाँ पे बाइंग कैंडल, टोटल 2 कैंडल के माध्यम से यहाँ पे बाइंग कैंडल बने, जो कैंडल निकल के आ रहा है, रेंज निकल कर आ रहा है 36%। मतलब यहाँ पे अगर टच करेगा तो मैं फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव डिसीजन जरूर लूंगा, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक करके एक 36% का आसपास एक रेंज क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए आप स्टडी करिए, और प्लीज़ मेरे ट्रेड देखकर कभी भी ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद की रिसर्च है। आप प्लीज़ मेरे रिसर्च के ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड मत करिए, आपको एक बार खुद के डिसीजन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी विल्मर। बहुत दिनों के बाद अदानी विल्मर के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि अदानी विल्मर के ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर इस कंपनी का तो वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता हुआ है, क्या अभी इस जगह पे कुछ डिसीजन आप लेने वाले हैं? देखिए, पहले से ही मैं इस कंपनी के ऊपर एक एंट्री लेकर रखा हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे मेरा एंट्री है और किस सिचुएशन के बेसिस में मैंने डिसीजन लिया। और डिसीजन आप मतलब लेने से पहले मैंने सबसे पहले जो कंपनी के ऊपर डेटा देखा, जब मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया तब इसका वैल्यूएशन एकदम सस्ता था। उसके बाद कंटिन्यूसली वैल्यूएशन, मतलब पी रेशियो बढ़ते चले गए। अभी देखिए, एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 180 के ऊपर, और आज कहाँ पे है, करीबन 60 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास पी रेशियो चला गया था, और 50% से भी ज़्यादा पी रेशियो क्रैश हो चुके हैं, मतलब कम हो चुके हैं। तो एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से अगर चार्ट को देखा जाए तो बहुत दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत दिनों से। और ये आज का नहीं, अराउंड 2023 के दिसंबर मंथ से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 6 to 7 मंथ हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा। तो उस टाइम ऑफ पीरियड में एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो सिचुएशन को पहले समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज के बेसिस में कंपनी क्या कर रहा है, एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, और इस ट्रेड करने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए, मैंने किस बेसिस में ट्रेड लिया था, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना था, एक रेंज बना था यहाँ पे, एक बाइंग का रेंज बने, टोटल 40% का बाइंग का रेंज बने। तो इस बाइंग के रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने एंट्री लिया, और इसके बीच में और एक बाइंग कैंडल का रेंज बने। बाइंग कैंडल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल होना चाहिए, चाहे छोटा भी हो, कुछ भी हो चलेगा, मगर बाइंग कैंडल होना चाहिए। कोई भी बीच बीच में रेड कैंडल, कोई भी बीच में रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक रेड कैंडल दिखे तो उस स्ट्रेटेजीज को मतलब इस 20% रेंज के बेसिस में स्ट्रेटेजीज के ऊपर यूज नहीं करना है। तो मैं हमेशा ढूंढता हूँ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेटेजीज देखने को मिला, जो फर्स्ट जो स्ट्रेटेजीज बने थे उसी बेसिस में जब इस नीचे लेवल में टच हुआ, तब यहाँ पे मेरा एंट्री बने। और मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी इस जगह पे बार बार टच किया, आप देखना यहाँ पे क्या बना, एक डब्लू जैसे कंपनी पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार बन चुके हैं, और मैं बहुत बार आपके साथ शेयर भी किया हूँ।
तो आप प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो कंपनीज के ऊपर सबसे गुड पॉइंट्स यही बता दूं, कंपनी फाइनली फिर से खुद की जो सेल्स है उसको बढ़ा दिया, एक्सपेंस मिटाने के बाद खुद के प्रॉफिट भी हाईएस्टली देखने को मिला, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा कंपनी में फिर से रीबाउंस करने का समय आ चुके हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 50 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी का डिसीजन यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको देखिए एक बार स्प्लिट दे चुके हैं, अभी कंपनी एक बार बोनस देने का अनाउंसमेंट करने वाला है। हर एक के बदले एक शेयर जल्द से जल्द आपको बोनस मिलने वाला है। तो जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पस में लेना, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।